आज हम आप लोगों को ताम्रपाषाण काल पढ़ाएंगे। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का जो समय है वो है 3000 BC से 500 BC तक। यह आपका ताम्रपाषाण काल का समय है। इसको इंग्लिश में कहते हैं चालकोलिथिक एज या तांबा और पत्थर को मिलाकर बनाया जाता था। ये जो हथियार बनते थे वो तांबा और पत्थर के हथियार बनाए जाते थे। भारत में तांबा का प्रयोग 3500 BC के आसपास शुरू हुआ उत्तर भारत में, और विश्व स्तर पर, यह भारत के स्तर पर है और विश्व स्तर पर 5000 BC है। और यह कहां शुरू हुआ था? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया कहां है? आज का इराक। मेसोपोटामिया इराक में है, इराक का ही प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया भारत की तरह ही, जैसे सिंधु सभ्यता हम पढ़ाएंगे उसी की तरह वहां इस क्षेत्र में एक मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। देखिए, मेसोपोटामिया में 5000 BC में तांबा का प्रयोग शुरू हो गया था और भारत में 3500 BC के आसपास शुरू हुआ था। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या अर्थ होता है? तो यह अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, द्वाब जिसको कहते हैं। ये दो नदी कौन है? तो दजला और फरात। याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है ये सब प्रकार के प्रश्न, इसलिए सबको ध्यान आपको रखना होगा। लेकिन यह हुआ कि 5000 BC में मेसोपोटामिया में शुरू हुआ तांबा का प्रयोग और भारत में 3500 BC के आसपास शुरू हुआ। लेकिन मैंने नवपाषाण काल, आपको पूरा निम्न पूरा पाषाण काल जब पढ़ा रहे थे तो एक जगह का हमने चर्चा किया था, याद होगा आप लोग को। दक्षिण भारत में जगह का नाम है पल्लवरम या अतिमक्कम। इस जगह का हमने चर्चा किया था। यहां से 5000 BC का तांबा का कुल्हाड़ी मिला है। तांबा का कुल्हाड़ी मिला है। मेरे कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मेसोपोटामिया से तांबा का प्रयोग हुआ होगा, वह उसकी क्षेत्रीय विशेषता है। भारत के बारे में यह कहना कि तांबा का प्रयोग वहां से शुरू हुआ और क्रमशः वह भारत की ओर बढ़ी। जैसे आज तक हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं कि सारा चीज जो है मध्य एशिया में हुआ। जैसे नवपाषाण काल में भी जो कृषि की शुरुआत हुई वो मध्य एशिया की देन है। या बहुत सी बात हमने आपको बताया होगा, जैसे मुसलमानों ने ही भारतीय इतिहास का देन दिया, अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास लिखा। उसी प्रकार तांबा में भी उन्होंने, अंग्रेज इतिहासकारों ने मेसोपोटामिया में हमारा उद्गम या हमारा वहां से संबंध निर्धारित कर दिया। लेकिन यह तथ्यों की अगर हम अनुसंधान ठीक ढंग से करें तो बहुत सारे फैक्ट्स में उलटफेर हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी यही हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है और हम लोगों को यही परीक्षा में पूछा भी जाएगा तो यही जवाब देंगे। समझ गए? तांबा की कुल्हाड़ी कब की मिली है? 5000 BC का अतिमक्कम से दक्षिण भारत में मिल चुका था। यह है ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल, देखिए, तांबा आज भी हिंदुओं में बहुत ही उसको पवित्र माना जाता है। तांबा जो है धातु, वो हिंदुओं में आज भी पवित्र माना जाता है। कारण यह है कि मानव के द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु मेटल कौन सा है? तो तांबा है। इसलिए आज भी हिंदू उसको पवित्र मानते हैं। इस समय जो हथियार बनते थे वो पत्थर और तांबा को मिलाकर बनते थे।
पत्थर और तांबा, कॉपर जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, उसको मिला के ताम्रपाषाण काल जो है अगर देखा जाए तो ताम्रपाषाण काल के बाद हम पढ़ाएंगे आपको सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता और उससे बड़ी है ताम्रपाषाण काल की संस्कृति। ताम्रपाषाण काल की संस्कृति बड़ी है, लेकिन संस्कृति ताम्रपाषाण काल पहले तो जरूर है, लेकिन इसकी अधिकांश संस्कृतियां सिंधु सभ्यता के बाद की है। इसकी जो अधिकांश संस्कृतियां हैं वो सिंधु सभ्यता के बाद की है। ताम्रपाषाण सिंधु सभ्यता भी ताम्रपाषाण काल की पृष्ठभूमि पर ही विकसित हुआ, यह सही है। यह कांस्यकालीन सभ्यता थी। मैं पढ़ाऊंगा आगे नेक्स्ट क्लास में, बात को समझिएगा। बहुत सिंपल बात मैं कह रहा हूं कि ताम्रपाषाण काल की संस्कृति जो है वो सिंधु सभ्यता से पहले शुरू हो गया था, लेकिन सिंधु सभ्यता जब ये सभ्यता समाप्त हो गई तो इसकी अधिकांश जो संस्कृतियां हैं वह इस काल का है, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद का काल है। यह मैं कहना चाह रहा था। इसका 3 इंपॉर्टेंट प्लेस मिला है। ताम्रपाषाण काल का 3 इंपॉर्टेंट प्लेस मिला है या साइट कह सकते हैं। जैसे पहला साइट आप देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यहां से जो प्लेस मिला है उसका समय है 2100 बीसी से 1500 बीसी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। आहार, यहां पर आहार और गिलुंद 2 जगह मिला है, आहार और गिलुंद। ये दोनों जो है बनास नदी घाटी में, राजस्थान का नदी है बनास, उसी नदी घाटी में है। तांबा का प्रयोग आहार में इतना होता था कि आहार का प्राचीन नाम ताम्बती था। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती था। देखिए, ताम्रपाषाण काल में कच्चे ईंटों का ही प्रयोग होता था, कच्चा ईंट का प्रयोग होता था। लेकिन गिलुंद एकमात्र स्थल है जहां से पकी ईंट का प्रमाण मिला है। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, सिर्फ गिलुंद में। यह हो गया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट जगह मिला है वो मिला है पश्चिमी मध्य प्रदेश से। पश्चिमी मध्य प्रदेश से पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो समय है संस्कृति का, जो ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है, वह लगभग इतना ही। यहां से जो मिला है मालवा, कैथा, एरन, नवदा टोली, ये सब इंपॉर्टेंट जगह है जहां जो जगह मिला है। नवदा टोली की जब खुदाई किया गया तो यहां बहुत सारे अनाज का साक्ष्य मिला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नवदा टोली का जब उत्खनन किया गया तो बहुत सारे यहां अनाज का साक्ष्य मिला। यह नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। और इस जगह को कौन खोजा था? HD सांकलिया ने खोजा था। सांकलिया ने खोजा था। ताम्रपाषाण काल की जितनी भी बड़ी बस्तियों का उत्खनन हुआ है, उन सारी बस्तियों में सबसे बड़ा जब प्लेस उत्खनन का हुआ है तो वो नवदा टोली में ही हुआ है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि परीक्षा में आप लोगों से यह पूछ लिया जाए। मालवा मृदुभांड जो है, मिट्टी के जो बर्तन है, वो सारे ताम्रपाषाण के मृदुभांड में सबसे अच्छे अगर कहीं के मृदुभांड है तो मालवा मृदुभांड है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेस मिला है वो मिला है पश्चिमी महाराष्ट्र से। पश्चिमी महाराष्ट्र से
जोरवे, दायमाबाद, इनाम गांव, सोनगांव, निवासा, प्रकाश, नासिक, ये सब जो है आपको पश्चिमी महाराष्ट्र से मिला है। इसको जो जोड़वे के नाम पर ही, जोड़वे जो है अहमदनगर में है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, और गोदावरी की एक सहायक नदी परवरा है, उसी के तट पर जगह है, उसी जगह के नाम पर इसको जोड़वे संस्कृति कह दिया गया। जोड़वे संस्कृति इसका नाम रखा गया। और इसका जो समय है 1400 BC से 700 BC तक। यह सबसे उम्र में सबसे छोटी अगर कोई है सभ्यता ताम्रपाषाण काल में, तो वो जोड़वे संस्कृति ही है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिला है, जैसे दायमाबाद। दायमाबाद जो है अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा यह बस्ती है, यह 20 हेक्टेयर में यह बस्ती बसा हुआ है, और 4000 लोग यहां रहते थे। अगर परीक्षाओं में कभी इस काल से संबंधित कांसा का कोई भी सामान मिला हो, पूछ लिया जाए, तो आप आंख मूंद के दायमाबाद इसका आंसर लगा दीजिएगा। तांबा का भैंस, तांबा का रथ, सॉरी कांसा का भैंस, कांसा का रथ, तो ये सब आपको इसी से हो जाए। कांसा का सामान, सॉरी तांबा नहीं, कांसा का कुछ भी पूछा जाए तो वो दायमाबाद आंख मूंद करके आप लगा सकते हैं। ये इनाम गांव है, उससे जो है एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिला है? इनाम गांव से मिला है। ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। कुछ और भी जगह मिले हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जगह मिले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 जगह है, खैराडीह और नरहन। उत्तर प्रदेश वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में 2 जगह मिला है, खैराडीह और नरहन। नरहन जो है वो गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में है। और ये खैराडीह बलिया में होगा। ये 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट ताम्रपाषाण काल के जगह मिले हैं। पूर्वी पश्चिमी बंगाल से भी मिले हैं कुछ जगह। पश्चिमी बंगाल से जो जगह मिला है वह आपको पांडु राजा ढीवी, ये कहां है? यह वर्धमान जिला में है। यह कहां है? वर्धमान जिला में है। एक मिला है महिषदल, और यह बीरभूम जिला में मिला है। ये सभी ताम्रपाषाण काल का इंपॉर्टेंट जगह है। ये जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे, ये लिखना नहीं जानते थे। ये लिखना नहीं जानते थे। ये ग्रामीण संस्कृति है और शहर में नहीं रहते थे। शहर में ये नहीं रहते थे, ये ग्रामीण संस्कृति थी। ये लिखना नहीं जानते थे। ये लोग अधिकांश काला और लाल मृदुभांड का प्रयोग करते थे। काला और लाल मृदुभांड का प्रयोग करते थे। ये लोग कपड़ा बुनना जानते थे। कपड़ा बुनना जानते थे। ये सब जो है कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने पहले बताया था कि मातृ देवी की प्रतिमा इनाम गांव से मिला है। इनाम गांव से भी मिला है जो महाराष्ट्र में है, और राजस्थान के बागोर से भी मिला है। राजस्थान के बागोर से भी मिला है।
यह है आपका ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल आपका समाप्त हुआ। अगर आप ताम्रपाषाण काल में जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको ठीक से ध्यान दीजिएगा, तो ISPCS का एग्ज़ाम हो या नेट का एग्ज़ाम हो, JNU का एंट्रेंस टेस्ट हो, या उत्तर प्रदेश में जो हायर सेकेंडरी हायर जो परीक्षाएं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये सारी परीक्षाओं में यह आपका बहुत काम आएगा। इस तरीके से तांबा जो है मनुष्य के द्वारा जो प्रयोग किया गया था धातु तांबा, ताम्रपाषाण काल आज समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट धातु जो कांसा है वो उसके बारे में जानेंगे और वह कल से पढ़ेंगे। वो सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसी ताम्रपाषाणी पृष्ठभूमि पर ये लोग अपना विकास करते हैं। धन्यवाद। आज का लेक्चर इतना ही।